फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला असाइनमेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 3। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्न पत्र 2 पूरा खत्म हो कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। विभाग ए, गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, द्रव्य भक्ति। सेकेंड नंबर, एल्बम भेजने पर कितने रुपए मिले? आंसर है 500, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? आंसर है सहकारी मंडली, ऑप्शन ब। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चोरी पाठ के लेखक डैश हैं? आंसर है यशपाल जैन। क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल डैश वस्तु का स्वीकार नहीं करते? आंसर है धर्म विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित वाक्य में से सही विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं? ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 8, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी? ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 9, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था? ऑप्शन ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक को किस बात का खपत है? आंसर है लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उसे सहृदय पाकर वे उसे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमानंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? आंसर है बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा बहुधा का बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? आंसर है डाकू का उद्देश्य किसी भी प्रकार से दूसरे का माल असबाब लूटना होता है। इसी तरह अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा तृष्णा का उद्देश्य भी येन केन पराक्रेण वांछित वस्तु पाना है। इसमें इन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। नेक्स्ट, अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन है, सादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? आंसर है पंडित सादीराम का कर्ज मुक्त के लिए एल्बम बनवाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित सादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित सादीराम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रुपए में कर्ज बढ़कर दुगना हो गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? विस्तार में लिखिए। आंसर है रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी कहते हैं कि आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की वृत्ति बढ़ती रहती है, जो गलत है। तोड़फोड़ करने से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हम कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी में यही संदेश मिलता है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगाने पर मालती ने क्या किया? आंसर है
दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, तुम लोगों में उदारता नहीं है। आंसर है, प्रस्तुत संदर्भ एक प्रश्न 4 उत्तर गद्य से लिया गया है, जिसके लेखक श्री प्रकाश हैं। लेखक को अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, इसके कारण जानने की खपत थी। यह प्रश्न लेखक ने एक संसार प्रसिद्ध वृद्ध से पूछा, तो उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी के विकास का मार्ग अविरुद्ध न करने, अपने विशिष्ट विद्या अपने जीते ही दूसरों को दे देना तथा जरूरतमंदों को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं है। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। आंसर है, कहते हैं बुढ़ापा बहुधा का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह बूढ़ों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, वैसे ही बूढ़ों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। नेक्स्ट, अब आपका विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, किनकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। आंसर है सदगुरु की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, गोपी कृष्ण से कैसा प्रेम करती है। आंसर है ऑप्शन बी, निश्चल। 17 नंबर, आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात कौन से काव्य में की गई है। आंसर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन डी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, जब काव्य की रचना हुई तब भारत में 1.5 करोड़ जनसंख्या थी। आंसर है आपका 42 करोड़ जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 19, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी डैश लगा देनी चाहिए। आंसर है सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा यमुना नदियों का जल डैश से ग्रंथित है। आंसर है ज्योति से ग्रंथित है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, साधु बाहर से, आंसर है साधु बाहर से नम्र दिखते हैं, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 22, कवि ने, आंसर है कवि ने भारत की जनशक्ति को महान बताया है, ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आता है, कवि को कश्मीर के, आंसर है कवि को कश्मीर के चश्मे हिमानी और फूल रुमानी लगते हैं, ऑप्शन ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा। आंसर है इंद्र ने खोखले वृक्ष में सुंदर तोता देखा।
क्वेश्चन नंबर 25, वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है? आंसर है वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार नहीं था। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? आंसर है प्रत्येक प्राणी भूख की दशा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? आंसर है हम लोगों के दिलों में असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसा सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है? आंसर है संत रैदास भगवान की एक निष्ठ भक्त हैं। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो फिर वे पानी है जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो फिर वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो भक्त चातक है जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक है तो फिर भक्त बाती है जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो भक्त रैदास धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो भक्त रैदास सुहागा है। भगवान स्वामी है तो रैदास दास बनने में ही अपना आप को धन्य मानते हैं। नेक्स्ट, अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन है 27, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? आंसर है आपका मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे सुविधा की संगीत में बैठी रहती थी, साधुओं की संगीत में बैठी रहती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का यह भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अद्भुत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति के सपूत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। आंसर है उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्ति करने का सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जन शक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। आंसर है कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। भूख मिटाने के लिए प्राणी सब कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये तत्परता संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष में सौंदर्य जन्म लेता है। तो यहाँ पे आपका विभाग निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, दिन दुगनी रात चौगुनी। आंसर है आपका प्रतिदिन अधिक उन्नति होना। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, पास पास उग आए पेड़ों का समूह। आंसर है झुरमुट। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 31, कमलेश। आंसर है आपका कमल प्लस ईश। संधि जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 32,
प्लस अनुभूति, आंसर है सहानुभूति। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, भवसागर तरना, आंसर है जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। वाक्य आएगा आपका, यदि भवसागर तरना हो तो माता पिता की सेवा करो। आप चाहो तो वाक्य दूसरे भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घाहार, दीर्घाहार का विरोधी शब्द होगा अल्पाहार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का विरोधी शब्द होगा सदाचार। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यायवाची शब्द मेहनत, आंसर है आपका परिश्रम। 37, उपवन, आंसर है आपका बगीचा। निम्नलिखित शब्दों का भाववाचक संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38, कांपना, कांपना का भाववाचक संज्ञा होगा कंपन। 39, मौजूद, मौजूद का भाववाचक संज्ञा होगा मौजूदगी। विशेषण संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, गांव, गांव का विशेषण संज्ञा होगा गंवार। शरीर का विशेषण संज्ञा होगा शारीरिक। निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42, बात, बात का कर्तुवाचक संज्ञा होगा बातूनी। विश्लेषण, विश्लेषण का कर्तुवाचक संज्ञा होगा विश्लेषक। क्वेश्चन नंबर 44, समास पहचानिए। रक्षागार, आंसर है आपका तत्पुरुष समास। 45, कंठावरुद्ध, आंसर है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, सेक्शन डी का लेखन विभाग का। इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक विषय पर एक टिप्पणी पर आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट है आपका पत्र लेखन और दूसरा है आपका आकाशवाणी। दोनों में से कोई एक लिखना है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, पत्र लेखन। तो पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र के 3 प्रकार होते हैं, निजी या व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार के हैं। पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, संबोधन, पत्र का विषय, अभिवादन, पत्र का प्रमुख भाग, हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा पता, ये सब पत्र में लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट अब आपका आता है अथवा के बाद वाला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, आकाशवाणी। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी का विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाओं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है। इसमें हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं। ये था आपका टिप्पणी। नेक्स्ट अब आपका आता है परिच्छेद को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये रहा आपका परिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 47 आता है हमारे सामने, अपने आप काम करने वाले कौन से अंग हैं? आंसर है हृदय का पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को रात दिन सारे शरीर में प्रवाहित करता है। फेफड़े निरंतर सांस लेना और छोड़ने की क्रिया करती है। कलेजा, तिल्ली, गुर्दे, आंतें आदि शरीर के अनेक अंग अपना अपना कार्य खुद ब खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्यायाम की क्यों ज़रूरत है? आंसर है अंगों को स्वस्थ और सक्षम रखने के लिए व्यायाम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 49, फेफड़े क्या करते हैं? आंसर है फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। शरीर मशीन कैसे है? आंसर है आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ साथ व्यायाम की भी एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर मशीन के समान है, इसमें तरह तरह के चित्र विचित्र कल पुर्जे हैं। हृदय का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 51, आंसर है आपका हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को रात दिन सारे शरीर में प्रवाहित करती है। नेक्स्ट 52 है, इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको इस परिच्छेद के लिए जो भी उचित शीर्षक लगता है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया है व्यायाम महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, पत्र लिखिए।
जिसमें आपको 53 में एड्रेस दिया गया है, भेजने वाले का नाम और पाने वाले का नाम यहाँ पे दिया गया है। देखो 3 सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत 395001 से चिंतन वर्मा अहमदाबाद निवासी अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं। तो ये रहा इसमें आपका एड्रेस, ठीक है। और ये जो चिंतन वर्मा है वो अहमदाबाद के निवासी है, वो अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। उनके मित्र का नाम क्या है यहाँ पे? वरुण देसाई, ठीक है। चिंतन वर्मा वरुण देसाई को पत्र लिख रहे हैं, तो आपको यही नाम डालना है पत्र में, ठीक है। और किसके बारे में पत्र लिख रहे हैं? तो रक्तदान का महत्व बताते हुए वो पत्र लिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 53 नंबर का सॉल्यूशन आपका ये रहा। ठीक है, इस तरह से आपको राइट साइड पे एड्रेस लिख देना है। 3 सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत 395001। आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल सकते हो। 13 दिसंबर 2022 यहाँ पे डाला गया है। आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल सकते हो। प्रिय वरुण, ठीक है, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायल और रक्त की कमी वाली मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्त शिविर लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी होता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या उसके किसी सगे संबंधी को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। इस तरह देखें तो रक्तदान आज समय की एक खास ज़रूरत बन गया है। तुम्हारे माता पिता जी की तबीयत कैसी है तथा उन्हें पिताजी को और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है एक पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट आपको जिस तरफ आपने एड्रेस लिखा है उसी तरफ आपको ये लिखना है, तुम्हारा मित्र चिंतन वर्मा, ठीक है। तो ये था आपका पत्र लेखन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कहानी लेखन, जिसमें आपको शीर्षक देना है सुख का रहस्य, अथवा आप बीमारी का इलाज भी दे सकते हो। और फिर आपको शीर्षक देने के बाद आपको आपकी कहानी लिखना स्टार्ट करनी है। कहानी पैराग्राफ में लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर प्रताप सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। मारे बीमारी के वे सदा परेशान रहते थे। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर प्रताप सिंह जी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड पैराग्राफ, राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज करने की मुझे आज्ञा दीजिए। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराने लगे, लेकिन राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण रूप से सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को कुछ न कुछ दुख तो था ही। अब राजा कुंवर सिंह जी स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी,
तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्कुरा उठा। वह बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए था और उसकी सारी देह पसीने से तर है। यह बात राजा की समझ में आ गई कि श्रम करने के कारण ही यह किसान सच्चा सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। इससे आपको लास्ट में आपको जो सीख मिलती है वो लिखना है, ठीक है। तो सीख डाल के आपको लिखना है, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है, ठीक है। कहानी में आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसका शीर्षक और उसका सीख आपको लिखना है। नेक्स्ट अब आपको 3 निबंध लिखने को दिया जाएगा, ठीक है। 3 जो है निबंध आपको दिए जाएंगे, वो 3 निबंध अथवा में होंगे। उन तीनों में से आपको किसी भी एक निबंध के ऊपर लिखना है। यहाँ पे पहला निबंध आता है, प्रदूषण एक विकट समस्या। आज हम प्रदूषण की दुनिया में जी रहे हैं। जल, स्थल और आकाश पर प्रदूषण की दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया है। सर्वत्र प्रदूषण के कारण हमारा जीवन एक भयावह चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। प्रदूषण बहुमयी दैत्य है। वह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के रूप में अपनी जीभें लपलपा रहा है। वह दूषित वायुमंडल में सांस ले रहा है। पीने के लिए लोगों को स्वच्छ निर्मल जल नहीं मिल रहा है। दूषित जल और जंतुनाशक दवाओं के कारण अनाज की फसलें भी दूषित हो रही है। आधुनिक यंत्रों का शोर हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। प्रदूषण के इन विविध रूपों ने इस सुंदर सृष्टि के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण की इस विकट समस्या के मूल में औद्योगिक क्रांति और बढ़ती हुई आबादी है। मिलों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं वातावरण को विषैला बना रहा है। गैस प्लांटों से गैस रिसने की दुर्घटनाएं पर्यावरण को खौफनाक बना रही हैं। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले रासायनिक कूड़ा कचरा तथा शहर की गटरों का पानी नदियों, झील तथा समुद्रों के पानी में विष घोल रहा है। रेलगाड़ियों, विमानों, मोटरों के हॉर्न, रेडियो, दूरदर्शन तथा लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। खेल, कमेंट्री, पटाखे तथा बम विस्फोटक भी ध्वनि प्रदूषण की वृद्धि में सहयोग दे रहे हैं। शहरों की गंदी झोपड़पट्टियों, मशीनीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और वनों तथा वृक्षों का बेतहाशा विनाश प्रदूषण के मुख्य कारण है। हर तरह का प्रदूषण जीवन का शत्रु है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे पृथ्वी के पर्यावरण के ऊपर रहने वाले ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी पर के तापमान की अनियमित होने से ऋतुओं का परिवर्तन चक्र भी गड़बड़ा रहा है। वायु तथा जल के प्रदूषण से तरह तरह के घातक रोग फैल रहे हैं। खेती की पैदावार नष्ट हो रही है। धरती का उपजाऊपन घट रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव बहरेपन, अनिद्रा, रक्तचाप तथा मानसिक रोगों का शिकार बन रहा है। प्रदूषण से पूरी तरह मुक्ति होना संभव नहीं है, पर उसे कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों में विनाश को रोकना होगा और वृक्षारोपण की वृत्ति में तेजी लानी होगी। यदि हम समझदारी से काम लें, जनसंख्या की वृद्धि दर कम कर सके और यंत्रों के उपयोग पर अंकुश रखें तो प्रदूषण की समस्या से बहुत हद तक निपट सकते हैं। यदि मानव जाति सुख शांति से जीना चाहती है तो उसे प्रदूषण के विषधारों को पिटारी में बंद करना ही होगा। तो ये था आपका प्रदूषण एक विकट समस्या के ऊपर निबंध। नेक्स्ट अब आपका आएगा मेरा प्रिय शिक्षक।
अथवा के बाद वाला जो निबंध है वो है आपका मेरा प्रिय शिक्षक। अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक अध्यापकों का स्नेह तथा मार्गदर्शन मिला है, लेकिन इन सब में आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक रहे हैं। सचमुच उनके जैसा अपार ज्ञान, असीम स्नेह और प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुत कम अध्यापकों में पाया जाता है। आज के कई अध्यापक अपने पद को केवल अर्थ प्राप्ति का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही वह पढ़ाना समझते हैं। सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आचार्य जी के बारे में यह बात नहीं है। वे अध्यापक पद के गौरव और उसकी गरिमा को जिम्मेदारी पूर्वक भली भांति समझते हैं और अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, उनका ज्ञान भंडार अथाह है। वैसे तो वे अंग्रेजी और हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन विज्ञान और गणित शास्त्र में भी उनकी रुचि कम नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण में वे इस प्रकार समझाते हैं कि सारी बात कक्षा में ही कंठस्थ हो जाती है। हिंदी भाषा पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। इतिहास, भूगोल आदि विषयों को भी वे बड़ी सहजता से और प्रेम से समझाते हैं। कोई भी विद्यार्थी अपनी शंका बिना किसी भय और हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। आचार्य जी खेल कूद में भी खूब रुचि रखते हैं। वे विद्यार्थियों के साथ खेल में भाग लेते हैं। नाटक, चर्चा गोष्ठी, चित्र स्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि में वे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें समय समय पर विविध क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। पाठशाला में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें आचार्य जी की दिलचस्पी न हो। आचार्य जी कक्षा को एक परिवार मानते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनका प्यार मिलता है। उन्हें कुद्रुत होते कभी किसी ने नहीं देखा है, फिर भी अनुशासन के वे चुस्त हिमायती हैं। पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर उनकी ममतामयी दृष्टि रहती है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को वे स्नेह से ढाढ़स बंधाते हैं। सचमुच सभी छात्र उनमें एक प्यार भरे पिता के दर्शन करते हैं। आचार्य जी बड़े निर्भिमान हैं। घमंड तो उन्हें छू तक नहीं पाया। उनकी वाणी बहुत मधुर है। उनके चेहरे से सदा प्रसन्नता और प्रतिभा झलकती है। उनके रहन सहन और वेशभूषा में से सादगी प्रकट होती है। झूठ, लोभ, रिश्वत, ईर्ष्या आदि बुराइयों से तो वे कोसों दूर है। यदि ऐसे आचार्य जी मेरे अध्यापक हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। ये था आपका मेरा प्रिय शिक्षक के ऊपर निबंध। नेक्स्ट आता है अब आपका अथवा के बाद वाला जो क्वेश्चन है, मेरा भारत महान या फिर मेरे स्वप्नों का भारत। जिसके स्वातंत्र्य संग्राम की अमर गाथा संसार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी गई है, ऐसा महान भारत हमारा देश है। नागाधिराज हिमालय इसके उत्तर में मुकुटमणि की तरह शोभायमान है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण प्रक्षालन कर रहा है। इस देश के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब सागर है। हमारे देश में गंगा, यमुना आदि नदियों की मधुमय धाराएं निरंतर बहती रहती है। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन, भव्य और श्रेष्ठ है। संसार का आचार विचार, व्यापार, व्यवहार, ज्ञान, विज्ञान आदि की शिक्षा दीक्षा भारत से ही मिली है। क्षमा, उदारता और करुणा की त्रिवेणी इसी देश में सबसे पहले बही है। संयम, त्याग, अहिंसा और विश्व बंधुत्व सदा भारतीय जीवन के आदर्श रहे हैं। हमारा देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित नहीं रहा, इसलिए इस देश में अनेक जातियां और धर्म पनपते हैं। अनेक प्रांत होते हुए भी समस्त भारत एक राष्ट्र है। संपूर्ण देश की बागडोर संघ सरकार के हाथ में है। भारतीय संस्कृति एवं जीवन दर्शन अनन्य एक रूपता है। कृषि प्रधान होते हुए भी वह औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अच्छी तरक्की कर रहा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद आदि इसके औद्योगिक केंद्र हैं।
अजंता की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, सांची का स्तूप आदि कला के उत्तम नमूने इसी देश में हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण और करुणा निधि बुद्ध ने यहीं अवतार लिया है। कबीर, नानक, नरसिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि भारत के महान संत थे। अशोक और चंद्रगुप्त, शिवाजी और राणा प्रताप जैसे नर वीर इसी देश में पैदा हुए हैं। राष्ट्रपिता बापू, लौह पुरुष सरदार पटेल, वीर सुभाष और शांति दूत जवाहर तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे नर रत्नों ने भारत माता की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए हैं। सीवी रामन, जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों तथा योगी अरविंद और विवेकानंद जैसे विचारकों के कारण भारत का मस्तिष्क आज भी संसार में ऊंचा है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, टैगोर जैसे महाकवियों ने विश्व प्रतिभाओं के बीच में स्थान पाया है। भारत के वेद ग्रंथों की गणना संसार के श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम साहित्य में होती है। अंग्रेजों ने भारत को वर्षों तक गुलामी बनाए रखा, लेकिन वे भारतवासियों के स्वतंत्रता प्रेम को दबा न सके। अंत में भारतवासियों ने अहिंसक राज्य क्रांति से पूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही चैन की सांस ली। आज हमारा देश विश्व शांति और मानवता का प्रहरी है। इसका भूतकाल गौरवपूर्ण, वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्जवल है। इसलिए हमारा देश हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ये था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र 3। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विभाग ए और विभाग बी प्रश्न पत्र 4 का हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।